आप एक फ़ोनपे यूज़र हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अभी मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि फ़ोनपे से ट्रांजेक्शन कर रहा था, तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में गया, प्रोसेसिंग से पेंडिंग में गया और पेंडिंग से फेल्ड भी हो गया। मैं यहाँ पे बताऊँगा कि ये सारा कुछ कितने दिन लगा होने में। एंड उससे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि फेल्ड तो हो गया, लेकिन फेल्ड होने के बाद भी आप जो यहाँ पे अमाउंट देख रहे हैं 5000 का, वो अमाउंट इनके बैंक में अभी तक रिफंड नहीं मिला हुआ है। मतलब सिंपली बोलूँ तो अभी तक इस अमाउंट को कोई भी आता पता नहीं है, ये पेमेंट उसको अभी तक रिसीव भी नहीं हुआ है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि फेल्ड होने के बाद तुरंत रिसीव हो जाता है, रिफंड आ जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रोसेसिंग से पेंडिंग में कितना टाइम लगता है, पेंडिंग से फेल्ड होने में कितना टाइम लगता है, उसके बाद यहाँ पे रिफंड कब आएगा, सारा कुछ हम यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन किया हूँ और आपको मैं लाइव दिखाऊंगा भी। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना विदाउट स्किप किए हुए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जब भी आप फोनपे से पेमेंट करते हो, अगर आपका पेमेंट किसी भी नेटवर्क इशू की वजह से प्रोसेसिंग में चला जाए और आप फिर कंफ्यूज हो कि मैं उस मर्चेंट क्यूआर कोड पे फिर दोबारा से पेमेंट करूं या किसी शॉप पे पेमेंट करूं या किसी यूजर्स को पेमेंट करूं या ना करूं, क्योंकि पेमेंट तो प्रोसेसिंग में है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको उसको पेमेंट कर देनी चाहिए। थोड़ी देर वेट कीजिए, मतलब 2 से 3 मिनट आपको वेट करना है। 2 से 3 मिनट के अंदर अगर वो पेमेंट प्रोसेसिंग से सक्सेस नहीं हो रही है तो फिर आपको उसको दूसरा पेमेंट कर देनी चाहिए जब आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए तब। क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग जो पेमेंट जब चली जाती है तो यहाँ पे 99% चांस है कि पेमेंट फेल्ड होकर रिफंड आपके अकाउंट में ही आएगा, उस थर्ड पर्सन के अकाउंट में कोई भी जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये मतलब कन्फ्यूजन में हो या आप ये गलतफहमी में हो कि मतलब प्रोसेसिंग से जब फेल्ड होगा तो तुरंत हमें रिफंड मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फ़ोनपे के जब ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाओगे और आप उस पर टैप करके देखोगे तो फ़ोनपे अपने वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये सारा कुछ मेंशन किया है कि जब भी कोई पेमेंट फेल्ड हो जाए या प्रोसेसिंग में चली जाए या पेंडिंग में चली जाए तो कम से कम 48 आवर्स या मैक्सिमम 72 आवर्स लग सकते हैं उसको रिफंड आने के लिए। तो एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लोग का ये भी कहना है कि हमें 2 दिन हो गए हैं तो अभी तक रिफंड नहीं मिला हुआ है। किसी ने यहाँ मैसेज मुझे किया है कि 3 दिन हो गए। देखिए, जब आप पेमेंट कर रहे हो अगर वो दिन यहाँ फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन आप पेमेंट कर रहे हो, आपका फ्राइडे के दिन पेमेंट फेल्ड हो जाए कि कोई भी रीजन से या प्रोसेसिंग में चला जाए तो यहाँ पर सैटरडे और संडे तो ऐसी फालतू का चला जाएगा। मंडे ट्यूसडे ही आपका काम आएगा, क्योंकि 7 वर्किंग डेज के अंदर सैटरडे और संडे काउंट नहीं की जाती है, कोई फेस्टिवल काउंट नहीं की जाती है। ओनली बैंकिंग वर्किंग डेज ही इस सिस्टम के अंदर काउंट किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चाहे वो 10,000 अमाउंट हो या 20,000 अमाउंट हो, यहाँ तक कि 50,000 अमाउंट क्यों ना हो, जो वो पेमेंट प्रोसेसिंग में से पेंडिंग में आ गई है तो आज नहीं तो कल ऑब्वियस सी बात है कि वो फेल्ड होकर आपको रिफंड डेफिनेटली आपके अकाउंट में जाएगा। बिल्कुल भी मत डरिएगा। लेकिन फिर भी आपको कोई शक है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर ट्रांजेक्शन का और इस आईडी पर हमें मैसेज करके तुरंत हमसे हेल्प ले सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।